हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। आज अलजेब्रा का थर्ड क्लास है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ क्लास तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स सीखने का मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है 49a² + 25b²। इसका वैल्यू 30 दिया हुआ है, ठीक है। एंड ab का वैल्यू 1 है, तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू 7a + 5b का क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि 49a² जो कि 7a का स्क्वायर है और 5b का स्क्वायर है 25b²। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं जो हमसे पूछ रहा है। 7a + 5b, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49a² हो जाएगा प्लस 25b² प्लस 2 ऑफ 7a इंटू 5b। अब 49a² प्लस 25b² का वैल्यू 30 दिया हुआ है, ये हो गया 30 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 5 करेंगे तो 70 इंटू ab का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ऐड कर देंगे 70 + 30 100 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है, 7a + 5b का होल स्क्वायर का। और हमसे सिर्फ और सिर्फ 7a + 5b पूछ रहा है, तो इसका अंडर रूट कर देंगे तो 100 का अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। 7a + 5b का वैल्यू हो जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू। अप्रोक्स वैल्यू किसका पूछ रहा है, इसका और इसका। डिजिट देखिएगा तो दोनों का सेम दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग, ये है a + b का होल स्क्वायर है, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। माइनस में क्या हो जाएगा, ये a - b का होल स्क्वायर। और हम लोग क्या जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग जानते हैं 4ab होता है। अगर पता नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, और नहीं तो अगर बनाना चाहेंगे तो सिर्फ इसको तोड़ दीजिएगा, तो कट जाएगा a² और b² दोनों कट जाएगा, और सिर्फ +2ab और इधर ये +2ab ऐड होके 4ab बन जाएगा। तो देखिए 4ab हो गया। जब 4ab हो गया तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 इंटू में a का वैल्यू है 2.697 इंटू में b का वैल्यू है 0.498। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, बट ये अप्रोक्स में पूछ ही रहा है। तो देखिएगा यहाँ ये क्या है, 0.498 है ना। इसको अगर हम लोग लगभग मानेंगे तो ये 0.5 मान सकते हैं। जब ये 0.5 हो गया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0.5 करेंगे तो 2 आएगा। और जब ये 2 आ जाएगा तो इस 2 को 2.697 को यानी कि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 6 से ही करेंगे तो 26 दूना 52 होता है, मतलब 52 से ज़्यादा ही है क्योंकि 697 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा जो हमारा लगभग मान आएगा, ये सी। ए बी और डी कैसे नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 पॉइंट समथिंग तो ये खुद ही अकेले ही ये ज़्यादा है, तो ये तो नहीं होगा। 2 भी नहीं होगा, 3 पॉइंट भी नहीं होगा, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करके ऑब्वियस बात है उससे ज़्यादा ही आएगा, कम तो आएगा नहीं, 3 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो 5.37 ही होगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x + 4y का होल स्क्वायर प्लस 5x - 4y का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब ये क्या है दिया हुआ, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर है। और हम लोग इसका वैल्यू क्या जानते हैं, ये होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 ऑफ a² प्लस b²। इसको तोड़िएगा तो वही आएगा। तो देखिए 2 ऑफ a² b² है, तो क्या हो जाएगा 2 a² का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 5x है ना, तो 5x का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और x² प्लस b² मतलब 4y का होल स्क्वायर 16y² हो जाएगा। अब इसको बाहर करेंगे, 25 इंटू 2 करेंगे 50x² प्लस 32y²। ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का वैल्यू दिया हुआ है √10 + √11 एंड y का वैल्यू है कितना, √10 - √11। हमसे पूछ रहा है किसका वैल्यू,
7x² माइनस 50xy प्लस 7y² का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये 7 कॉमन हो जाएगा, x² प्लस y² हो जाएगा यहाँ पे माइनस 50xy। अब यहाँ दो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, एक तो है क्या x² प्लस y² का वैल्यू और एक है xy का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग इन लोग दोनों का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है। x का वैल्यू अगर a प्लस बी का फॉर्म में है, अगर ये है a और ये b, तो a प्लस बी का फॉर्म में है और ये क्या है a माइनस बी का फॉर्म में है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तब तो हो जाएगा x² प्लस y²। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस y² का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हम माने हैं अभी। इसका वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये हमारा होता है 2a² प्लस b²। लास्ट क्वेश्चन में यूज किए थे ना इस फॉर्मूला को, यही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 क्या हो जाएगा, a² का वैल्यू √10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 प्लस √11 का करेंगे तो 11 हो जाएगा। 2 हो जाएगा इंटू 11 10 21 यानी कि 42 हमारा हो गया x² प्लस y² का वैल्यू। ये तो इसका वैल्यू निकल गया। अब निकालना है हम लोग को xy का वैल्यू। xy का वैल्यू कैसे निकलेगा, x इंटू वाई हो जाएगा क्या, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है ना, यानी कि a² माइनस b²। इसका मतलब क्या हुआ, 10 माइनस 11 हो जाएगा। तो 10 माइनस 11 माइनस 1 हो जाएगा हमारा xy का वैल्यू। इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में पुट करने पर देखिए क्या आता है, 7 x² प्लस y² 42 आया था माइनस 50 xy का वैल्यू माइनस 1। 42 इंटू 7 करेंगे तो 294 माइनस माइनस प्लस 50 ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 344। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का वैल्यू दिया हुआ है 8 प्लस 3√7 और हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसका, √x प्लस 1/√x का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे। √x प्लस 1/√x का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/x प्लस 2√x इंटू 1/√x, जो कि कट के 2 ही बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को x का वैल्यू दिया हुआ है, 1/x का वैल्यू निकालना है। हम लोग इस क्वेश्चन में गौर करेंगे, x का अगर स्क्वायर करेंगे, अगर इधर भी स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 3√7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 7 63, यानी कि दोनों को जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 का डिफरेंस है। और जब सिर्फ और सिर्फ 1 का डिफरेंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1/x का वैल्यू में सिर्फ साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3√7 तो x का वैल्यू है ही, 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 माइनस 3√7 हो जाएगा, और प्लस में 2 है ही, उसको लिख देते हैं। ये √7 है, 3√7 कट जाएगा, प्लस माइनस है तो 8 प्लस 8 प्लस 2 ऐड होके 18 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर का। लेकिन हमसे होल स्क्वायर का वैल्यू नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ पूछा है √x प्लस 1/√x का वैल्यू, जो कि हो जाएगा रूट करना पड़ेगा 18 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3√2, 3 3 9 2 18। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। इसका वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 4 ऑप्शन। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में अगर गौर करेंगे तो 2x का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, ये तो इससे मैच कर जा रहा है। अगर 3y का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27y³, जो कि सिर्फ इससे और इससे आएगा, बी और सी ऑप्शन में नहीं होगा। अब इससे जब आएगा तो ये 4x वाला से तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 2x प्लस 3y
का होल क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही। 2x का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वही, यानी कि a क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब प्लस में b क्यूब 27y क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो हो जाएगा हमारा 36x स्क्वायर वाई और प्लस 3ab स्क्वायर करेंगे तो 54x वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2x प्लस 3y का होल क्यूब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।